अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, क्या हाल है सब दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त खैरियत से होंगे। आज की हमारी कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें ताकि हम बार बार एक दूसरे के साथ मिलते रहें। तो चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है। ये कहानी एक गांव की है जहां लोग सादा जिंदगी गुजारते थे। हरियाली, खेत, मिट्टी के बने घर और कुदरती हुस्न ने इस गांव को खास बनाया था। यहाँ के लोग मेहनती थे मगर दौलत की चमक दमक से कोसों दूर। इसी गांव में एक फकीर रहता था। वो ना तो किसी से कुछ मांगता ना ही किसी के दर पर दस्तक देता। इसके पास सिर्फ एक झोंपड़ी थी जो दरख्त के नीचे बनी हुई थी। लोग उसे बाबा रहमत के नाम से जानते थे। इसका चेहरा पुरनूर था, आंखों में गहरी चमक थी और जुबान से हमेशा हिकमत की बातें निकलती थीं। बाबा रहमत दिन में गांव के रास्तों पर चलते, दरख्तों के नीचे बैठकर लोगों को सुनते और इनके मसाइल के हल के लिए दुआएं देते। कोई बीमार होता तो वो उसे दिलासा देते, कोई गरीब होता तो इसे सब्र का दर्स देते और जो दौलतमंद होता इसे सखावत की तलकीन करते। एक दिन गांव में एक नया ताजर आया। इसका नाम जफर था। वो बहुत अमीर था और दुनिया की हर नेमत से माला माल था, मगर इसके दिल में सुकून नहीं था। वो हमेशा दौलत में इजाफे के लिए तरीके सोचता रहता। वो दूसरों को कम तर समझता था। जफर ने जल्द ही गांव के बाजार में अपनी दुकान खोल ली। वो कम दाम से खरीदता और ज़्यादा दाम में बेचता। लोग इसकी चालाकी को समझते थे मगर कोई कुछ ना कहता। एक दिन जफर ने फकीर को गांव के दरख्त के नीचे बैठे देखा। फकीर के गिर्द लोग बैठे थे और इसकी बातें सुन रहे थे। जफर को हैरत हुई कि आखिर ये फकीर ऐसा क्या कहता है जो लोग इतनी तवज्जो से सुनते हैं। जफर आगे बढ़ा और फकीर से मुखातब हुआ, बाबा तुम रोजाना गांव में घूमते हो, लोग तुम्हें रोटी देते हैं, पानी देते हैं, मगर तुम इन्हें क्या देते हो। फकीर ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मैं इन्हें वो देता हूँ जो दौलत और सोना नहीं खरीद सकते, दुआएं, सुकून और मोहब्बत। जफर तंजिया हंसा, क्या दुआओं से भूखे का पेट भर सकता है, क्या मोहब्बत से कपड़े मिल सकते हैं। फकीर ने पुरसुकून लहजे में कहा, बेटा पेट की भूख रोटी से मिटती है मगर दिल की भूख सुकून से मिटती है। अगर पैसा ही सब कुछ होता तो सब दौलतमंद सबसे ज्यादा खुश होते, मगर हकीकत इसके बरअक्स है। जफर को फकीर की बात पर यकीन न आया मगर वो खामोश रहा। फकीर ने जफर को गौर से देखा और कहा, आओ मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बादशाह था जिसके पास सोना चांदी के पहाड़ थे। इसके पास दुनिया की हर नेमत थी मगर इसके बावजूद वो बेसुकून था। रातों को जागता रहता, नींद ना आती। तबीबों से इलाज करवाया मगर कोई फायदा ना हुआ। एक दिन एक दरवेश आया और बादशाह से कहा, सुकून किसी चीज को पाने में नहीं बल्कि उसे बांटने में है। अगर तुम्हें खुशी चाहिए तो अपनी दौलत में से दूसरों को दो। बादशाह ने पहले तो मजाक समझा मगर जब कुछ न बना तो दरवेश की बात मान ली। इसने अपनी दौलत गरीबों में बांटनी शुरू कर दी। दिन गुजरते गए और इसके दिल को अजब सुकून मिलना शुरू हो गया। वो पहली बार रात को चैन की नींद सोने लगा। तब उसे समझ आया
कि असल खुशी देने में है, लेने में नहीं। जफर कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, क्या ये सब कहानियाँ हकीकत में भी लागू हो सकती हैं? फकीर ने कहा, अगर तुम चाहो तो खुद आजमा कर देख सकते हो। जफर इस रात बहुत देर तक जागता रहा। उसे फकीर की बातें याद आ रही थीं। आखिर इसने एक फैसला किया, वो आजमाएगा क्या वाकया दूसरों की मदद करने से खुशी हासिल होती है। अगले दिन जफर ने अपनी दुकान पर ऐलान किया कि वो हर गरीब को मुफ्त आटा और दाल देगा। शुरू में लोग हैरान हुए, मगर फिर जरूरतमंद आने लगे। जफर ने अपने हाथों से इन्हें राशन दिया। जब पहला हफ्ता गुजरा तो जफर ने महसूस किया कि वो पहले से ज्यादा खुश है। लोगों की दुआएं, इनके चेहरे की खुशी, सब कुछ एक नई रोशनी की तरह था। आस्ता आस्ता गांव में एक तब्दीली आ गई। दूसरे दुकानदारों ने भी सखावत शुरू कर दी। जो लोग पहले सिर्फ अपने फायदे का सोचते थे, वो भी एक दूसरे की मदद करने लगे। जफर की दौलत कम होने की बजाय और बढ़ने लगी। वो समझ चुका था कि जब आप दूसरों की मदद करते हैं तो कुदरत आपको कई गुना ज्यादा देती है। एक दिन वो फकीर के पास आया और बोला, बाबा, अब मुझे आपकी बात समझ आ गई है। फकीर मुस्कुराया और बोला, बेटा, असल दौलत वही होती है जो दूसरों के काम आए। तुमने देख लिया कि दौलत खर्च करने से कम नहीं होती, बल्कि बढ़ती है। खुशी की सूरत में, सुकून की सूरत में और लोगों की दुआओं की सूरत में। जफर ने फकीर के कदमों को चूमा और बोला, आज से मैं अपनी जिंदगी दूसरों के काम आने में गुजारूंगा। दोस्तों, इस कहानी का नतीजा ये निकलता है, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि असल खुशी और सुकून सिर्फ दौलत में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद और मोहब्बत में है। जब हम दूसरों की जिंदगियों में रोशनी बांटते हैं तो हमारी अपनी जिंदगी भी रोशन हो जाती है। फकीर की कहानी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि इसने ना सिर्फ जफर की बल्कि पूरे गांव की जिंदगी बदल दी।